और नंबर 10 पर है उत्तराखंड में हिमालय की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ चामोली डिस्ट्रिक्ट में अपनी लश ग्रीनरी और स्कीइंग के लिए दुनिया भर में विख्यात, ऑल्सो नोन एज द स्कीइंग कैपिटल ऑफ इंडिया, द वेरी ब्यूटिफुल औली। गढ़वाली भाषा में औली को औली बुग्याल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है घास का मैदान। औली में बहुत हैवी विंटर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और इसीलिए पूरे इंडिया में एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्कीइंग के लिए। स्पेशली त्रिशूल पीक जो 23,500 फीट की ऊंचाई पर है, ये पूरे इंडिया में इकलौती प्लेस है जहां पर प्रोफेशनल स्कीइंग होती है। और औली में अगर आप स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नवंबर से मार्च तक ये रहती है एंड दैट्स द वेरी रीज़न कि यहाँ पर विंटर एक्टिविटीज़ और विंटर स्पोर्ट्स मार्च तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। औली के ब्यूटीफुल स्कीइंग स्लोप्स टूरिस्ट और प्रोफेशनल स्कीयर्स के बीच में बहुत पसंद किए जाते हैं। औली के और दूसरे अट्रैक्शंस हैं औली स्की एंड स्नोबोर्ड स्कूल, चिनाब लेक, भविष्य बद्री, जोशीमठ से औली का रोपवे, औली गौरसन एडवेंचर ट्रैक, नंदा देवी नेशनल पार्क और साथ ही औली और उसके पास जोशीमठ में यू कैन एंजॉय द बेस्ट थेरेपी कॉल्ड शॉपिंग। औली बद्रीनाथ के रूट पे पड़ता है। जोशीमठ से जस्ट पहले आप औली के लिए टर्न लेते हैं। इसका नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट अराउंड 290 किलोमीटर्स और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है हरिद्वार अराउंड 264 किलोमीटर्स। ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून, जोशीमठ और दिल्ली से आपको औली के लिए डायरेक्ट बसेस मिल सकती है या फिर आप अपने प्राइवेट कार से भी आ सकते हैं। और दोस्तों नंबर 9 पे है द 12 मंथ हॉलीडे डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, गोवा। गोवा में दरअसल पीक टूरिज्म सीजन, सबसे ज्यादा भीड़ जो होती है पर्यटकों की वो विंटर मंथ्स में होती है, इसलिए मार्च एक आइडियल टाइम हो जाता है हॉलीडेज के लिए गोवा विजिट करने के लिए। क्योंकि यहाँ के कैफेज की बात करें, वाइट सैंडी बीचेस हो, क्लब्स हो, लाउंजेस हो, मार्केट्स हो या फिर होटल्स, हर जगह भीड़ बेहद कम होती है और इत्मीनान से क्वालिटी सर्विस के साथ आप अपने गोवा हॉलीडे को एंजॉय कर सकते हैं। गोवा में 23 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मली टेम्परेचर रहता है। खास बात यह है दोस्तों, मार्च का महीना प्राइसेस वाइज बहुत ही अफोर्डेबल होता है, चाहे अकोमोडेशन की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की। और खास तौर पे अगर मार्च में आप गोवा आते हैं तो गोवा के ट्रेडिशनल कलरफुल फेस्टिवल शिग्मोत्सव को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये होली के समान ही मनाया जाता है और गोवा आप बाय एयर, ट्रेन या रोड कैसे भी आ सकते हैं क्योंकि गोवा की कनेक्टिविटी पूरे देश भर से बहुत अच्छी है। दोस्तों नंबर 8 पे है द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ऋषिकेश। मार्च के महीने में खास तौर पे ऋषिकेश घूमना बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर स्पेशली इंटरनेशनल योग महोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। चाहे आप नेचर के शौकीन हो, एडवेंचर लवर हो या फिर शांति स्पिरिचुअलिटी की तलाश में जाना चाहते हो, ऋषिकेश आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और भी कई एक्साइटिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। खूबसूरत ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, राम झूला, वशिष्ठ गुफा, त्रिवेणी घाट, बीटल्स आश्रम जैसी जगह खास है घूमने के लिए। ऋषिकेश का नियरेस्ट एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून और रेलवे स्टेशन है हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बाय रोड कनेक्टिविटी ऋषिकेश की सभी शहरों से बहुत अच्छी है। नंबर 7 पे है द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस, बहुत ही पॉपुलर विंटर, समर एंड हनीमून हॉलीडे डेस्टिनेशन कोडाईकनाल, तमिलनाडु। मार्च अप्रैल कोडाईकनाल विजिट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पर इन दिनों टेम्परेचर 10-12 डिग्री से 20 से 22 डिग्री के बीच रह सकते हैं। अपने कोडाईकनाल हॉलीडे के दौरान आप कोडाईकनाल लेक जो एक स्टार शेप्ड लेक है और अपने कुरिंजी फ्लावर्स के लिए जाना जाता है, वहां पे बोटिंग के मजे ले सकते हैं। दक्षिण भारत साउथ इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल्स थलाइयर वाटरफॉल्स को आप विजिट कर सकते हैं और साथ ही है पेरुमल पीक जो वेस्टर्न घाट्स में सबसे ऊंची चोटी है और माना जाता है कि एक वक्त पे ये एक्टिव वॉल्केनो हुआ करती थी। कोडाईकनाल का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 120 किलोमीटर्स और 2-2.5 घंटे में कैब से पहुंचा जा सकता है। और कोडाईकनाल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है कोडाई रोड रेलवे स्टेशन जो अराउंड 80 किलोमीटर दूर है। और नंबर 6 पे है साउथ इंडिया का एक और बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन केरला का वायनाड। ये पश्चिमी घाट के पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है।
वायनाड अपनी खूबसूरती, मसालों के बागान, जंगलों और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। और वायनाड हॉलिडे के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का टाइम बेस्ट होता है। एक तरफ वायनाड की नेचुरल ब्यूटी आपका मन मोह लेगी, वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे एडवेंचर ट्रैक्स आपको एड्रेनलिन रश देंगे। नेचर ने वायनाड को इतनी खूबसूरती बख्शी है कि यह आपके इंस्टाग्राम फोटोज के लिए नेचुरल फिल्टर का काम करती है। वायनाड के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं एडक्कल केव्स, चेम्ब्रा पीक, कुरुवा आइलैंड, सूचीपारा आइलैंड, पुक्कोड लेक, बाणासुर सागर डैम, मुथंगा सैंक्चुरी या वायनाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। वायनाड का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे पहले कैलिकट के नाम से जाना जाता था। ये 93 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी कोझिकोड में ही है। और नंबर 5 पे है सिक्किम का बहुत ही खूबसूरत शहर गैंगटॉक। मार्च अप्रैल के महीनों में 8 से 18 डिग्री के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर्स रहते हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से आपको कंचनजंगा माउंटेन रेंज की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के दिल छू लेने वाले नज़ारे मिलते हैं। और यहाँ का ठंडा मौसम यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के, टूरिस्ट के दिल दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। गैंगटॉक सिक्किम में पूर्वी हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है उसमें शिवालिक रेंज के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई पर है। व्हाइट वाटर राफ्टिंग के मामले में पूरे नॉर्थ इंडिया में गैंगटॉक तीसरी सबसे बड़ी जगह है। गैंगटॉक में 12,310 फीट की ऊंचाई पर सोमगो लेक एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। पहाड़ों से घिरी हुई इस झील को पिघलती हुई बर्फ से पानी मिलता है और सबसे खास बात इसकी ये है कि बदलते हुए मौसम के साथ ये अपना रंग बदलती है। गैंगटॉक के और दूसरे अट्रैक्शंस है नाथुला पास, हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क, रांका मोनेस्ट्री, नामग्याल इंस्टीट्यूट, द सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। और यहाँ पर मिलने वाला ऑथेंटिक टेस्टी टिबेटन फूड यहाँ के एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे पहुँचा देता है। गैंगटॉक के फेमस एमजी रोड पर ब्यूटीफुल कैफेज में ब्रेकफास्ट को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और दिन भर के साइट सीइंग के बाद शाम को यहाँ पर वॉक लेना और उसके बाद डिनर आपके गैंगटॉक ट्रिप के हाईलाइट्स में से एक होगा। गैंगटॉक पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट है बागडोगरा का एयरपोर्ट अराउंड 76 किलोमीटर्स और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी अराउंड 120 किलोमीटर्स। दोनों ही जगहों से कैब से आप गैंगटॉक पहुंच सकते हैं। और नंबर 4 पे है द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कर्नाटका में स्थित कुर्ग। कर्नाटका का एक खूबसूरत हिल स्टेशन नेचुरल ब्यूटी, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ग्रीनरी को अपने आगोश में लपेटे हुए है। और यही कारण है कि देश और विदेश से बहुत से टूरिस्ट कुर्ग को विजिट करने के लिए आते हैं। और मार्च और अप्रैल यहाँ आने का बहुत अच्छा टाइम होता है। देश में कॉफी प्रोडक्शन के मामले में कुर्ग बहुत बड़ा सेंटर है। कुर्ग में आसपास घूमने के लिए बहुत सी जगह है, नेचुरल ब्यूटी है, चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ों की चोटियां हैं जो टूरिस्ट को स्वर्ग का एहसास कराती है। कुर्ग के कुछ मेन अट्रैक्शंस हैं एबे फॉल्स, इरुपु फॉल्स, नालबंद पैलेस, राजा की गुंबद, बारापोल रिवर में राफ्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग क्वाड बाइकिंग। कुर्ग पहुंचने के लिए बाय एयर आप मैसूर एयरपोर्ट पे लैंड कर सकते हैं, 120 किलोमीटर दूर है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी मैसूर में ही है। और अब नंबर 3 पे है पीर पंजाल रेंजेस और धौलाधार रेंजेस के बीच में बसा हुआ बहुत ही खूबसूरत द हनीमून कैपिटल ऑफ इंडिया मनाली। दोस्तों, मनाली घूमने का सबसे अच्छा समय माना जाता है मार्च से जून के बीच में, क्योंकि तब यहाँ पे टेम्परेचर्स 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होते हैं। बर्फ हल्की हल्की पिघलनी शुरू होती है और चारों ओर बहुत ही सुंदर हरी भरी घाटियां और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। मनाली में मार्च का महीना आउटडोर एक्टिविटीज जैसे ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए आइडियल टाइम होता है, जो आप सोलांग वैली में कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप अप्रैल महीने में मनाली जा रहे हैं तो ब्रेथ टेकिंग व्यूज के साथ साथ आप ब्यास रिवर, वशिष्ठ, रोहतांग पास, सोलांग वैली, हडिम्बर टेम्पल, ओल्ड मनाली, राहला फॉल्स और मॉल रोड को एंजॉय कर सकते हैं। और मनाली पहुंचने के लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कुल्लू में भुंतर एयरपोर्ट, जो 50 किलोमीटर दूर है। और अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चंडीगढ़, पठानकोट या कालका रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। वैसे बाय रोड दिल्ली या चंडीगढ़ से ओवरनाइट वॉल्वो या अपनी कार से आप कंफर्टेबली मनाली पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, नंबर 2 पे है
ब्लू वाटर्स का हेवन माना जाने वाला वन ऑफ द बेस्ट बीच डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का हैवेलॉक आइलैंड। दोस्तों वैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स थ्रू आउट द ईयर विजिट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस रहती हैं, लेकिन खास तौर पे एडवाइस किया जाता है कि मॉनसून सीजन में यहाँ पर अवॉइड करें तो बेटर होता है। बट मार्च और अप्रैल बहुत ही अच्छे महीने होते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, और वहाँ पर ग्रेट अंडमान के ईस्ट में है ब्यूटीफुल बीचेस और मैनग्रोव्स के लिए फेमस हैवेलॉक आइलैंड। एक बहुत ही ब्यूटीफुल बीच डेस्टिनेशन जहाँ के कैफेज, शैक्स, हाउसेस आपको कॉलोनियल पुराने ईरा की फील देते हैं। हैवेलॉक आइलैंड के अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आप राधानगर बीच, पोर्ट ब्लेयर, सेल्युलर जेल, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क, रॉस आइलैंड विजिट कर सकते हैं। अंडमान पहुंचने के लिए कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलोर से अंडमान निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर के लिए फ्लाइट ली जा सकती है, और फिर पोर्ट ब्लेयर से हैवेलॉक आइलैंड जाने के लिए फेरी से जाया जाता है। ये डिस्टेंस 70 किलोमीटर का है, जिसमें अराउंड 2.5 घंटे लगते हैं। उसमें आपके पास 3 ऑप्शन है। गवर्नमेंट फेरी जिसमें 500 रुपीज लगते हैं, ग्रीन ओशन फेरी टिकट प्राइस 1000 रुपीज, और मैक्रूज फेरी जो 1500 रुपीज के प्राइस में आपको हैवेलॉक आइलैंड पहुंचा देती है। और दोस्तों नंबर 1 पर है द ब्यूटीफुल अरुणाचल प्रदेश में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ, बर्फ से ढकी चोटियों, क्रिस्टल झीलों और शानदार घाटियों से घिरा हुआ द वेरी प्रिस्टीन एंड ब्यूटीफुल तवांग। तवांग अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आता है। नॉर्थ में इसका बॉर्डर तिब्बत से और साउथ वेस्ट में भूटान से टच होता है। मार्च और अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश के स्पेशली तवांग में सर्दी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एज अ टूरिस्ट आप आउटडोर एक्टिविटीज और लैंडस्केप्स को और ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। फिर भी मार्च के महीने में यहाँ पर टेम्परेचर्स 8 से 12 डिग्री के बीच होते हैं। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों के अलावा तवांग का एक डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। यहाँ का डीप रूटेड बुद्धिस्ट कल्चर, तिब्बत के बाहर एशिया की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तवांग में है। और अगर आप स्नोफॉल के शौकीन हैं तो मार्च अप्रैल के महीनों में भी तवांग में आप स्नोफॉल एंजॉय कर पाएंगे। तवांग का सबसे पॉपुलर फेस्टिवल है लोसर, यह मार्च में ही आता है। ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है जो यहाँ की मोनपा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है, और आप इसे भी वहाँ एंजॉय कर पाएंगे। और मार्च अप्रैल में आप ट्रैकिंग, हाइकिंग, ऑर्किड सैंक्चुरी और बहुत से याक फार्म्स को विजिट कर सकते हैं। तवांग वॉर मेमोरियल, तवांग मोनेस्ट्री, सेला पास भी यहाँ के कुछ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। तवांग में इतने सुंदर सुंदर कैफेज हैं कि आप वहीं बस जाना चाहेंगे। और दोस्तों तवांग में आप मोमोज, थुक्पा, पास्ता, ग्यापा खाजी जैसे पॉपुलर और ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्टर्न फूड्स को एंजॉय कर सकते हैं। तवांग का नियरेस्ट एयरपोर्ट है सलोनी बारी एयरपोर्ट तेजपुर, जो अराउंड 140 किलोमीटर दूर है, और तेजपुर गुवाहाटी और कोलकाता से डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्टेड है। और तेजपुर ना आकर आप गुवाहाटी एयरपोर्ट पे भी लैंड कर सकते हैं, जो अराउंड 450 किलोमीटर दूर है तवांग से। वहां से आप बस या कैब से तवांग पहुंच सकते हैं। और तवांग का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी तेजपुर में ही है। तो दोस्तों इनमें से कौन से सिटीज़ आप मार्च और अप्रैल के महीने में विजिट करने वाले हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी शेयर कीजिए कि ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कितने काम आई और कितनी पसंद आई है। और दूसरे कौन से हॉलिडे डेस्टिनेशंस के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो